आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो अरविंद केजरीवाल एक तरह से मीडिया से गायब हो गए थे। आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव परिणाम आने के बाद से अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिखते थे। वो बहुत ही साइलेंटली अपना काम करते थे। वो अब मुखरता से सामने आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में देखिए कुछ ढोल वाले पहुंच गए हैं। एक तरफ सौरभ भारद्वाज बाइट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कुछ नेता जो आ रहे हैं उनके साथ साथ अब ढोल बजने लगे हैं। मिठाई आ गई है, ढोल हालांकि बजाने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ और पॉलिटिकल जो नेता हैं वो यहाँ आते हैं एक एक करके। तो ये एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी को, नैरेटिव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और इसको बुनाया भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उसकी तैयारी आपके पीछे मैं देख रही हूँ। ढोल नगाड़े तैयार हो गए, ढोल की थाप सुनाई दे रही है, मिठाइयां बंटना शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होंगे शाम 4 बजे। सुनीता केजरीवाल ये बता चुकी हैं कि सत्ता के लालच में, सत्ता के भ्रष्टाचार में उनके पति को, उनकी पूरी की पूरी पार्टी को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस विपक्षी एकता की हम बात कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं की टाइमलाइन में देखने की कोशिश कर रही थी और सबसे पहला नाम महुआ मोइत्रा का है। यानी बंगाल में इसका इंपैक्ट कैसा होगा इसी से समझा जा सकता है। महुआ मोइत्रा ये लिख रही हैं, सत्यमेव जयते, बीजेपी लर्न योर लेसन व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना सबक सीख ले, अभी भी टाइम है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद कर दे, विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद कर दे। सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है वो बंगाल से सामने आ रही है। अब एक एक करके विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस पर अरविंद केजरीवाल का कितना साथ देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पूरी की पूरी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ कितना खड़ी हुई नजर आती है। क्या इस मुद्दे पर तितर बितर हो चुका पूरा का पूरा विपक्ष फिर से एक साथ आएगा और एक बार फिर से ईडी सीबीआई के खिलाफ जो लड़ाई है वो पूरा का पूरा विपक्ष लड़ेगा। ये जरूर अब देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत इस कथित शराब घोटाले के तमाम 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। और सीबीआई को एक कड़ी फटकार आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगाई है और यह कहा कि कोई भी सबूत इस तरफ इंडिकेट नहीं करता है कि मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले में कोई भी संलिप्तता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह हैरानी भी जताई है कि जो दस्तावेज थे सीबीआई के पास और जो चार्जशीट में सबूत रखे गए हैं वो मेल नहीं खाते, विरोधाभास है, जिसकी वजह से सीबीआई को फटकार लगाई गई है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो नैरेटिव है, भास्कर एक बार फिर से देखने को मिलेगा ही। तस्वीरें भी दिखाइए जरा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की, कौन कौन नेता पहुंच रहा है और साथ ही बताइए कि अब एक बार फिर से यही लड़ाई इस पूरे देश में छिड़ेगी कि कितनी स्वतंत्रता के साथ ईडी और सीबीआई इस देश में काम करती हैं। बिल्कुल, देखिए वही बड़ा मुद्दा है, वो देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनके घर के बाहर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता अभी नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं ने ढोल वालों को भेजा था जिनको रोका जा रहा है कि नहीं आप ढोल मत बजाइए। सिर्फ सौरभ भारद्वाज बाहर हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। जहाँ तक जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला आप कह रहे हैं कि उठेगा, तो आपने खुद बता दिया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इसकी शुरुआत हो गई। वहां पे आपको याद होगा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक ही सेम पेज पे हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है।